तुम सोच सोच कर ही डर जाते हो। और ये लाइन सुनने में साधारण है, लेकिन अगर सच बोलूं तो यही लाइन तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी है। आज मैं डर की बात नहीं करूंगा, आज मैं हालात की बात नहीं करूंगा, आज मैं किस्मत, सिस्टम या लोगों को दोष नहीं दूंगा। आज मैं सिर्फ एक चीज तोड़ूंगा, तुम्हारी सोच। ध्यान से सुनो, तुम्हें डर तब नहीं लगता जब कुछ हो जाता है, तुम्हें डर तब लगता है जब तुम सोचने बैठते हो। अभी कुछ हुआ नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हार नहीं, फिर भी तुम्हारा शरीर जकड़ जाता है, दिल भारी हो जाता है, कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने एक काम किया, तुमने सोचना शुरू कर दिया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब यहां एक कड़वी सच्चाई सुनो, सोचना तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता, सोचना तुम्हें कायर बनाता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सोच सच पर नहीं चलती, तुम्हारी सोच डर पर चलती है। तुम एक कदम आगे बढ़ाने वाले होते हो और दिमाग बोलता है, अगर गलत हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ध्यान दो, ये सवाल नहीं है, ये धमकियां हैं, और तुम इन्हें बुद्धिमानी समझ लेते हो। यही माइंड का खेल है। माइंड तुम्हें रोकने के लिए सीधे डर जा नहीं कहता, वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि माइंड जानता है, अगर ये आदमी सोच में फंस गया तो ये कभी चलेगा ही नहीं। अब खुद से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम कुछ करने वाले थे लेकिन फिर सोचने लगे और फिर नहीं किया? और कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम बिना ज्यादा सोचे कुछ कर गए और बाद में सोचा, इतना मुश्किल तो था ही नहीं। यही फर्क है। डर घटना से नहीं आता, डर कल्पना से आता है। और कल्पना माइंड की सबसे जहरीली शक्ति है। माइंड भविष्य बनाता है जिसमें तुम हार चुके होते हो, अपमानित होते हो, अकेले खड़े होते हो, और फिर तुम उस भविष्य से डर कर आज रुक जाते हो। यानी जो हुआ ही नहीं उसने तुम्हें रोक दिया। अब बताओ, इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? अब पहचान पर सीधा वार। तुम अपने आप को क्या कहते हो? मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं रिस्क नहीं लेता, मैं पहले सोचता हूं। नहीं, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम डरे हुए हो। और तुम रिस्क नहीं डाल रहे, तुम अपनी ताकत टाल रहे हो। अब ये सुनो और ध्यान से सुनो, सोच तुम्हें तैयार नहीं करती, सोच तुम्हें रोकती है। तैयारी एक्शन से आती है, स्पष्टता चलने से आती है, लेकिन तुम क्लैरिटी चाहते हो चलने से पहले। और यही कारण है कि तुम सालों से एक ही जगह खड़े हो। माइंड तुम्हें हर बार कहता है थोड़ा और सोच लेते हैं, और तुम हर बार थोड़ा और पीछे चले जाते हो। अब एक खतरनाक सच, तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही डर बढ़ता है। क्योंकि सोच समाधान नहीं खोजती, सोच खतरे खोजती है। और जो आदमी खतरे ढूंढता रहता है वो कभी रास्ता नहीं देख पाता। अब इस पाठ का नियम समझो, सोचने से पहले डर आता है, चलने के बाद नहीं। एक्शन के बाद या तो जीत होती है या सीख, लेकिन डर वो एक्शन के बाद नहीं टिकता। यही वजह है कि माइंड तुम्हें शुरुआत में ही रोक देता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम डरते क्यों हो, सवाल ये है तुम कब तक सोच को अपना मालिक बनाए रखोगे। क्योंकि जो आदमी सोच से चलता है वो जिंदगी से नहीं चलता, वो दिमाग के जेल खाने में घूमता रहता है। अब इस पाठ का फैसला, अगली बार जब तुम सोचने लगो और दिल भारी हो जाए तो समझ जाना, ये डर का संकेत नहीं है, ये एक्शन का समय है। कमेंट में लिखो, आई स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये कमेंट दुनिया के लिए नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के खिलाफ पहला ऐलान है। पार्ट 2 में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सोच कैसे तुम्हारी पहचान बन जाती है और कैसे उसी पहचान को तोड़ा जाता है। लेकिन वहां वही जाएगा जो ये मान सके, मैं सोच सोच कर ही डर जाता था। तुम यहाँ पार्ट 2 तक आ गए हो। इसका मतलब है अब तुम सिर्फ डर को महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उसे पहचानना शुरू कर चुके हो। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक वो अदृश्य रहता है। जिस दिन तुम उसे देख लेते हो उसी दिन उसकी जड़ हिल जाती है। अब ध्यान से सुनो, पार्ट 1 में तुमने ये सच स्वीकार किया कि तुम डर से नहीं, सोच से डरते हो। पार्ट 2 में अब उससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई है, तुम्हारी सोच अब सिर्फ आदत नहीं रही, वो तुम्हारी पहचान बन चुकी है। और यही सबसे बड़ा जाल है। तुम अपने आप को कैसे बताते हो, मैं ज्यादा सोचता हूं, मैं कॉशियस हूं, मैं जल्दी फैसला नहीं लेता।
ये बातें सुनने में समझदारी लगती हैं, लेकिन इनके नीचे छुपा सच ये है, तुम डर को अपनी पहचान बना चुके हो। अब ध्यान दो, पहचान का मतलब क्या होता है? जो तुम बार बार करते हो, जो तुम बिना सोचे मान लेते हो, जो तुम्हें अपने बारे में सच लगता है, वही पहचान है। और तुमने सालों से एक ही काम किया है, सोचो, डरो, रुको, इतनी बार कि अब माइंड ने इस पैटर्न को मैं बना दिया है। अब तुम डरते नहीं हो, तुम डर बन चुके हो। यही कारण है कि बदलाव इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि अब तुम किसी आदत को नहीं, अपनी पहचान को बदलने जा रहे हो। और पहचान मरना नहीं चाहती। अब एक खतरनाक बात समझो, माइंड हर बार तुम्हें डराकर नहीं रोकता, कभी कभी वो तुम्हें तसल्ली देता है। वो कहता है, तू अलग है, तू भीड़ जैसा नहीं है, तू सोचने वाला इंसान है। और तुम खुश हो जाते हो। लेकिन असल में ये सबसे चालाक जाल है, क्योंकि सोचने वाला इंसान अक्सर करने वाला इंसान नहीं बनता, और जो करता नहीं वो सुरक्षित रहता है। माइंड को यही चाहिए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत सोचता हो और बहुत आगे भी हो? बहुत कम। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सोच से ज्यादा हिम्मत चाहिए, और हिम्मत सोचने से नहीं आती, हिम्मत आती है पहला कदम उठाने से। लेकिन तुम पहला कदम कभी उठाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहचान खतरे में आती है, माइंड हमला करता है। वो कहता है, अगर तू फेल हो गया तो तू कौन रहेगा? अगर लोग हंस दिए तो तेरी इमेज क्या होगी? अगर गलत फैसला हुआ तो तू खुद को कैसे देखेगा? ध्यान दो, ये डर हार का नहीं है, ये डर है पहचान टूटने का। तुम्हें असफलता से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि असफलता के बाद तुम खुद को क्या कहोगे। यही कारण है कि तुम कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि कोशिश पहचान को जोखिम में डालती है। अब एक सीधा सच, तुम्हारी असली समस्या डर नहीं है, तुम्हारी असली समस्या है तुम अपने बारे में एक सुरक्षित कहानी बनाकर बैठे हो, और तुम उस कहानी से बाहर निकलने से डरते हो। वो कहानी कहती है, मैं ऐसा हूं, मुझसे ऐसे ही होता है, मेरी सोच ऐसी है। लेकिन ये कहानी तुमने चुनी नहीं की, ये कहानी तुम्हारी बार बार की रुकावटों से बनी है। अब सवाल ये है, क्या तुम उसी कहानी में पूरी जिंदगी रहोगे, या आज एक नई कहानी लिखोगे? अब पहचान बदलने का नियम सुनो। पहचान सोच बदलने से नहीं बदलती, पहचान बदलती है ऐसे एक्शन से जो तुम्हारी पुरानी सोच के खिलाफ हो। जब तुम सोचते हो रुक जाना चाहिए, फिर भी चल पड़ते हो, उस पल एक नया मैं पैदा होता है, छोटा, कमजोर, लेकिन असली। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, वो नया मैं थोड़ा बड़ा होता जाता है, जब तक एक दिन वही मैं तुम्हारी पहचान बन जाता है, और पुरानी पहचान खामोशी से मर जाती है। अब माइंड यहाँ आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, इतना बदलना जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, इतना भी मत बदल। क्यों? क्योंकि माइंड धीरे बदलाव से नहीं डरता, माइंड डरता है स्पष्ट बदलाव से। इसलिए वो तुम्हें बीच में लटकाए रखता है, न पुराना पूरी तरह, न नया पूरी तरह। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। अब इस पाठ का फैसला, आज से तुम अपनी सोच को अपनी पहचान नहीं मानोगे। तुम ये नहीं कहोगे मैं ऐसा हूं, तुम कहोगे मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि पहचान बयान से नहीं, व्यवहार से बनती है। कमेंट में लिखो, आई एम नॉट माई थॉट्स। ये लाइन दिखावे के लिए नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के सबसे बड़े झूठ के खिलाफ है। पार्ट 3 में मैं तुम्हें वो तरीका दूंगा जिससे तुम सोच को दबाए बिना एक्शन में बदल सकते हो। वहां वही जाएगा जो ये मान चुका हो, मेरी सोच मेरी पहचान नहीं है। तुम यहाँ पार्ट 3 तक पहुंच गए हो। अब ये साफ है, या तो तुम सच में बदलना चाहते हो, या फिर ये शब्द तुम्हें अंदर से परेशान कर रहे हैं। और अगर परेशान कर रहे हैं तो सही जगह चोट लगी है। अब ध्यान से सुनो। पार्ट 1 में तुमने स्वीकार किया कि तुम सोच सोच कर डर जाते हो। पार्ट 2 में तुमने देखा कि वही सोच धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन चुकी है। पार्ट 3 में अब सवाल ये नहीं है कि सोच गलत है या सही, अब सवाल ये है तुम उस सोच के साथ क्या करते हो, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी हार जाते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। तुम सोच को रोक नहीं सकते, तुम सोच को मार नहीं सकते। तुम सोच को हटाने की कोशिश करोगे तो वो और तेज हो जाएगी। जो चीज दबाई जाती है वो विद्रोह करती है। यही कारण है कि जितना तुम सोचना बंद करूं कहते हो, उतना ज्यादा दिमाग शोर करता है। तो समाधान क्या है? ध्यान से सुनो। सोच को खत्म नहीं किया जाता, सोच को दिशा दी जाती है, और दिशा एक्शन देता है। अब यहाँ ज्यादातर लोग गलत जगह अटक जाते हैं। तुम सोचते हो पहले सोच साफ होगी फिर मैं चलूंगा। यही उल्टा नियम है।
सही नियम ये है, पहले चलो फिर सोच अपने आप बदलेगी। लेकिन माइंड इस नियम से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम गंदे मन के साथ भी चल पड़े तो माइंड का कोई काम नहीं बचेगा। अब एक सच्चाई समझो, तुम्हारी सोच असल में तुम्हें रोक नहीं रही। तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही है। ये देख रही है कि क्या ये आदमी हर विचार का गुलाम है या नहीं। और हर बार जब तुम किसी डरावने विचार के बाद रुक जाते हो तो माइंड को सिखाते हो, हाँ मैं तेरा गुलाम हूं। अब इसे उल्टा करना होगा, और उल्टा करने का तरीका बहुत साधारण है लेकिन आसान नहीं। अब सुनो वो नियम जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। हर डरावने विचार के बाद तुरंत एक छोटा एक्शन, बड़ा नहीं, ड्रामेटिक नहीं, छोटा। माइंड कहता है मत बोल, तुम एक लाइन बोल देते हो। माइंड कहता है आज मत करो, तुम 5 मिनट शुरू कर देते हो। माइंड कहता है तैयारी नहीं है, तुम पहला अधूरा कदम उठा लेते हो। यही तरीका माइंड को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि माइंड बड़े फैसलों से नहीं डरता, माइंड डरता है नियम टूटने से। और जब तुम हर सोच के बाद एक्शन जोड़ देते हो, तुम एक नया नियम बना देते हो। अब सोचो, अगर हर बार जब डर आया और तुम चले तो तुम्हारा अवचेतन क्या सीखेगा? वो सीखेगा डर का मतलब रुकना नहीं है, और यही सीख तुम्हें आजाद करती है। अब एक गहरा सच, सोच तभी भारी लगती है जब शरीर स्थिर होता है। जैसे ही शरीर चलता है, सोच कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए बेचैनी बैठने में बढ़ती है, चलने में नहीं। अब देखो तुम क्या करते आए हो। डर आया, बैठ गए, सोचा और डरे और रुके। पूरा चक्र स्थिरता पर बना है। अब इसे तोड़ना है। डर आया, चला, शरीर हिला, सोच ढीली पड़ी। बस यही माइंड कंट्रोल का असल रास्ता है। अब पहचान पर अंतिम चोट। तुम ये मान बैठे हो कि एक्शन लेने के लिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। नहीं, एक्शन लेने से ही तुम मजबूत बनते हो। कमजोर आदमी एक्शन नहीं लेता, एक्शन लेने वाला आदमी कमजोर से मजबूत बनता है। ये अंतर समझो। अब माइंड आखिरी चाल चलेगा। वो कहेगा इतना भी मत बदलो, इतना मत सोचो, इतना मत करो। क्यों? क्योंकि अब उसकी सत्ता हिल रही है। लेकिन सुनो, अगर तुम हर डर के बाद हर बार नहीं भी लेकिन अक्सर एक्शन लेने लगो तो माइंड हार जाएगा। पूरी तरह नहीं, लेकिन नियंत्रण खो देगा, और नियंत्रण खोते ही तुम आजाद हो जाते हो। अब इस पाठ का फैसला, आज से तुम सोच को हटाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम सोच को सिग्नल मानोगे। सिग्नल किस बात का? कि अब कुछ करना है, कुछ भी, छोटा, अधूरा, गलत, लेकिन एक्शन। कमेंट में लिखो एक्शन आफ्टर थॉट। ये लाइन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पुराने पैटर्न के खिलाफ। पार्ट 4 में मैं तुम्हें वो अनुशासन दूंगा जो सोच आने के बावजूद तुम्हें रोज चलाता रहेगा, लेकिन वहां वही जाएगा जो अब ये समझ चुका है, सोच मेरा मालिक नहीं है। तुम यहाँ पार्ट 4 तक आ गए हो। अब ये साफ है, तुम सिर्फ डर को समझना नहीं चाहते, तुम उससे आजाद होना चाहते हो। और अब हम उस जगह पर हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई थ्योरी नहीं बचती, कोई समझाना नहीं बचता। यहाँ सिर्फ एक चीज काम करती है, अनुशासन। लेकिन ध्यान दो, ये वो अनुशासन नहीं है जो किताबों में मिलता है। ये वो अनुशासन नहीं है जो मोटिवेशन से चलता है। ये वो अनुशासन है जो सोच के बावजूद तुम्हें चलाता है। अब सबसे पहले एक झूठ तोड़ते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो। गलत। तुम डिसिप्लिन हो, बस गलत चीज में। तुम रोज सोचते हो, रोज डरते हो, रोज रुकते हो। इतनी कंसिस्टेंसी किसी डिसिप्लिन इंसान में ही होती है। तो समस्या अनुशासन की कमी नहीं है, समस्या है अनुशासन गलत दिशा में लगा हुआ है। अब ध्यान दो, तुम्हारा माइंड हर सुबह एक ही सवाल पूछता है, आज कैसा लग रहा है? और तुम हर सुबह इसी सवाल का जवाब ढूंढते हो। यही खेल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुमने भावना से पूछ लिया, उस दिन तुमने नियंत्रण सौंप दिया। अब ये नियम समझो, अनुशासन भावना से नहीं चलता, अनुशासन आदेश से चलता है। सेना में सिपाही से यह नहीं पूछा जाता, आज डर लग रहा है, आज मन है। उसे सिर्फ आदेश मिलता है और वो चलता है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी के कमांडर हो या सिर्फ एक सोचने वाला सिपाही? अब एक गहरी बात, माइंड हमेशा कहेगा आज छोड़ देते हैं, आज भारी लग रहा है,
आज ठीक नहीं है। और अगर तुम हर बार जवाब देते हो तो तुम माइंड को ट्रेन कर रहे हो। कैसे? तुम उसे सिखा रहे हो, अगर तू बोलेगा तो मैं रुक जाऊंगा। और जो इंसान रुकना सीख जाता है वो चलना भूल जाता है। अब डिसिप्लिन का असल नियम सुनो। जो काम जरूरी है उस पर सोच लागू नहीं होती। बस अगर जरूरी है तो होगा, चाहे मन करे या नहीं, चाहे डर हो या नहीं, चाहे सोच चिल्लाए या नहीं। यही वो जगह है जहां पहचान बदलती है। तुम अपने अवचेतन को एक नया संदेश देके हो, मेरे निर्णय मेरी भावना से बड़े हैं। और ये संदेश एक दिन में असर नहीं दिखाता, लेकिन ये चुपचाप अंदर काम करता है। अब कंसिस्टेंसी का असली सच सुनो। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन ज्यादा करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन तय काम करना। कम हो सकता है, बुरा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन होगा। माइंड परफेक्शन चाहता है, क्योंकि परफेक्शन का मतलब है डीले। कंसिस्टेंसी डीले को मार देती है, और माइंड डीले के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर दिन नया जोश ढूंढते रहोगे, या आज तय करोगे कि जो तय है वो बिना सवाल होगा? क्योंकि जो आदमी रोज खुद से नेगोशिएट करता है वो कभी स्थिर नहीं बनता। अब एक खतरनाक सच्चाई, हर बार जब तुम आज छोड़ देते हैं कहते हो, तुम अपनी पहचान थोड़ी थोड़ी कमजोर करते हो। तुम अपने अवचेतन को सिखाते हो, मेरे शब्दों का वजन नहीं है। और फिर तुम पूछते हो, मुझ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है अपने ही शब्द को निभाने से। अब डिसिप्लिन की एक साधारण लेकिन ब्रूटल तकनीक। सुबह उठो, अपने आप से कुछ मत पूछो, बस एक वाक्य बोलो, जो तय है वही होगा, और चल पड़ो। कोई भावना नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई सोच नहीं। पहले कुछ दिन अंदर सब विरोध करेगा। माइंड बोलेगा ये सही तरीका नहीं है, ऐसे नहीं होता, इतना कठोर क्यों बन रहे हो? ये विरोध इस बात का सबूत है कि तुम सही कर रहे हो। गलत रास्ते पर कोई विरोध नहीं होता, वहां आराम होता है। अब समझो, अनुशासन क्यों दर्द देता है? क्योंकि अनुशासन पुरानी पहचान को मारता है, और पुरानी पहचान मरना नहीं चाहती। वो गिल्ट देगी, वो डाउट देगी, वो डर देगी, लेकिन हर बार जब तुम उसके बावजूद चलते हो, एक नया मैं मजबूत होता है, धीरे धीरे, खामोशी से। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा, सोच आ रही है लेकिन असर नहीं कर रही। यही जीत है। अब इस पार्ट का आखिरी सवाल, क्या तुम हर दिन अपने माइंड से इजाजत लेते रहोगे, या आज फैसला करोगे कि तुम्हारी जिंदगी भावना से नहीं, निर्णय से चलेगी? क्योंकि जो आदमी अपने निर्णय पर खड़ा रहता है, दुनिया उसे हिलाने से डरती है। कमेंट में लिखो नो नेगोशिएशन। ये कमेंट दिखावे के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के कमजोर पैटर्न के खिलाफ है। पार्ट 5 में मैं तुम्हें अंतिम नियम दूंगा, वो नियम जो तुम्हें वापस कभी सोच सोच कर रुकने नहीं देगा। तुम यहाँ पार्ट 5 तक पहुंच गए हो। अब ध्यान से सुनो, ये आखिरी हिस्सा है। इसके बाद या तो तुम वही रहोगे जो सोच सोच कर डर जाता है, या फिर वो इंसान बनोगे जो वापस नहीं जाता। अब कोई सिस्टम नहीं, कोई टेक्निक नहीं, अब कोई समझाना नहीं, अब सिर्फ अंतिम सच। अब तक तुमने ये समझ लिया है, तुम डरते नहीं थे, तुम सोचते थे, और सोचते सोचते डर बन जाता था। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि डर क्यों आता है, अब सवाल ये है तुम डर आने के बाद क्या करते हो। यही पूरी जिंदगी तय होती है। अब एक ऐसा सच सुनो जो बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। तुम्हें रोकने वाली सबसे खतरनाक चीज डर नहीं है, वो है वापस जाने का विकल्प। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये रास्ता खुला है कि अगर भारी लगा तो रुक जाऊंगा, अगर सही नहीं लगा तो छोड़ दूंगा, अगर डर ज्यादा हुआ तो देखेंगे, तब तक तुम आजाद नहीं हो। क्योंकि माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, और आसान रास्ता हमेशा पीछे जाता है। अब अंतिम कानून सुनो, जो भी तुम शुरू करो उसमें पीछे हटने का विकल्प बंद करो। बस कोई प्लान बी नहीं, कोई एस्केप नहीं, कोई देखते हैं नहीं। यही वो बिंदु है जहां इंसान बदलता है। इतिहास में जिन लोगों ने कुछ भी बड़ा किया, उनके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं था, या तो आगे या फिर टूटना। और जो आदमी ये स्वीकार कर लेता है वो टूटता नहीं, वो मजबूत हो जाता है। अब समझो माइंड क्यों घबराता है। माइंड डर से नहीं डरता, माइंड कमिटमेंट से डरता है। जैसे ही तुम कहते हो अब चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं, माइंड पैनिक में चला जाता है। वो कहेगा इतना एक्सट्रीम मत बनो, थोड़ा बैलेंस रखो, इतना भी मत बदलो।
ध्यान दो, ये सलाह नहीं है, ये आखिरी बचाव है, क्योंकि अब उसकी सत्ता खतरे में है। अब पहचान का अंतिम चरण। जब तक तुम कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, तब तक तुम सुरक्षित हो, औसत हो, भीड़ का हिस्सा हो। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उस दिन तुम्हारी पुरानी पहचान मर जाती है। और हाँ, पहचान मरते वक्त दर्द देती है। डर आएगा, शक आएगा, अकेलापन आएगा, लेकिन उसके बाद एक अजीब शांति आएगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा माइंड दो रास्तों में नहीं बटा, अब सिर्फ एक रास्ता है। और जहां विकल्प नहीं होते, वहां सोच कम हो जाती है। अब ऊर्जा सोच में नहीं जाती, ऊर्जा काम में जाती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन लोग कम बोलते हैं, लेकिन असर ज्यादा छोड़ते हैं। अब आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम पूरी जिंदगी सोच सोच कर डरते रहोगे, या आज ये तय करोगे कि डर आएगा लेकिन फैसला नहीं बदलेगा? क्योंकि डर भावना है और फैसला पहचान, और जो आदमी अपनी पहचान पर खड़ा होता है, दुनिया उसे रोक नहीं पाती। कमेंट में लिखो नो वे बैक। ये कमेंट वीडियो के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अब अपने अंदर ये लाइन बोलो, आज के बाद मैं सोच नहीं, एक्शन चुनता हूं। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है।